मेरे सिर पे और ये रह गई थी चकुंदरी, ये भी आ गई। तो भैया आप खिलाते कन्याओं को खाना। बने रहिएगा ब्लॉग में, देख लो सारी की सारी आ गई मेरे पास। यूं कह रही आंटी क्या कर रहे हो, चलो तो आप खाना खाओ। बोला जय माता की जय माता दी सभी को। कैसे हो सारे, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन मैं ये मेरा ब्लॉग कल का है भाई, आज डाल रही हूँ। आज नवमी है, लेकिन कल सुबह मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन आज थोड़ा मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो इसीलिए मैं कल दोपहर बाद से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं ये ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। और आज तो मैंने कोई शॉर्ट भी नहीं बनाया, जो अनलिस्ट भी है ना वो भी मैंने नहीं डाले हैं। तो बस क्या ही बताएं, समय का कुछ पता नहीं चलता भाई। तो ये देखो, ये थोड़ी आजकल दूध हमारे कम हो रहा है, तो बस मैंने जो थोड़ा दूध था उसकी दही लगा दी थी। तो चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अब आपको बताती हूँ, सुबह सुबह का टाइम था भाई, ये 6:30 बजे के करीब। मैंने सारे घर में साफ़ सफाई करके अच्छी तरह से बहुत, और इधर ही मैं आसपास कहीं झाड़ू लगा रही, मैं दिखाई नहीं दी इसमें कैमरे का, मेरे को पता नहीं चला कि ये किधर जा रहा है। तो बस वही है। तो ये फिर अब मैं झाड़ू वगैरह लगा के बाहर सारे में सफाई करके फिर अंदर आ गई थी। और देखो मैं कितनी गुस्सी थी कल सुबह, कन्या जिमानी थी, व्रत खोलना था। और इधर बस अभी दही वगैरह पूछ दूँगी। चने भी उबाल लिए थे मैंने, तो ये चने हैं जो मैंने उबाले थे, छन्नी में इनका पानी निकाल दिया। और बस इसे मैंने एक तरफ रख दिया। फिर आलू और गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, तो फिर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी की कटिंग करनी शुरू कर दी थी। और इधर ये छाय वगैरह रिताली थी मैंने, और इधर चने भी मैंने ढक के रख दिए थे एक तरफ। और बस अभी मैं सुबह से ही लग गई थी आज काम में। अष्टमी पूजन होता है तो बहुत अच्छा दिन लगता है। देवी मानो दुर्गा मैया घर आती हैं। और देखो आजकल मेरे गले में भी स्वेलिंग दिखा रही हूँ मैं ये आपको, मेरे भी थोड़ी परेशानी चल रही है गले में, पता नहीं क्या हो गया, कुछ घर में नज़र सी लग गई है भाई। और इधर मैं बस अब सारे में झाड़ू पोछा अंदर भी कर रही हूँ। तो बस कुछ समय का कुछ पता ही नहीं चलता भाई, कब क्या हो जाए। इधर मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्या ही बताऊँ, बस कुछ समझ में नहीं आता। तो बस सारे में साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके थोड़ा सा काम मैंने पहले निपटा दिया था अंदर झाड़ू पोछा करने से। ये खाने वगैरह की थोड़ी सी तैयारी कर दी थी, और फिर बस सफाई में लग गई थी, थोड़ा खाने की तैयारी करके किचन वगैरह साफ़ करके। दूध दाद का काम होता है भाई थोड़ा सा, तो इसलिए पहले वही निपटाया। सब्ज़ी बना दी, सब्ज़ी बना दी नहीं मतलब सॉरी, सब्ज़ी काट के रख दी, चने उबाल दे। दिमाग सच में बता रही हूँ, दिमाग बिल्कुल भी सेट नहीं है अभी। थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें ऑडियो दे देती हूँ मैं, और फिर डाल देती हूँ इसको, क्योंकि फिर ये इतनी मेहनत बेकार ही जाती है। वीडियो बनाओ, इतनी मुश्किल से तो वीडियो बनती हैं, और फिर ना डलें तो फिर बस ऐसे ही रहता है। शॉर्ट भी मेरे पड़े हुए हैं, बना दिए थे मैंने कल कई सारे शॉर्ट, पर नहीं डल पाए आज। तो बस वही सब। अब जा सब्ज़ी मैंने कुछ तो गोभी वगैरह काट के रख दी थी, आलू छील के रख दिए थे। और अब मेरा पोछा वगैरह लग गया है, और अब मैं थोड़ा सा पहले नहा धो के आऊँगी ये पूरी सब्ज़ी काट के। तो भाई मैं नहा धो आई थी, और मैंने ये सब्ज़ी कुकर में ही बना दी थी। आलू गोभी की खिली खिली की सब्ज़ी, मतलब अभी तो मैं छोंक रही हूँ, बनेगी फिर रिताऊँगी इसको। एक ही भाप, मतलब एक हल्की सी सीटी लगवाओ तो आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। तो इधर भाई लो आटा भी लगा दिया। और ये मम्मी के लिए मैं दलिया भून रही थी, क्योंकि मम्मी भाई कुछ भी नहीं खा रही हैं, अब दलिया ही उन्हें बना के दूंगी। नमक का थोड़ा सा भुना हुआ नहीं था, तो इसलिए पहले मैंने सब्ज़ी छोंकते ही दलिया भुना मम्मी के लिए। तो ये दलिया मैंने भून के रख दिया, और इधर सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई। बस सब्ज़ी रितालूँगी, फिर मम्मी का दलिया बनाऊँगी पहले। तो बस भैया अभी मैं सब्ज़ी रितालूँगी भगोने में, इसको खाली कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया, और ऊपर से फिर भगोने में रिता के हरा धनिया भी डाल दिया मैंने इसमें। और बस भैया ऐसे करके मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। और इधर मैंने हलवा बनाने की भी तैयारी करूँगी। पहले मम्मी के लिए थोड़ा सा इसको भिगो के रख देती हूँ। और ये लो मैंने छोंक भी दिया है। मम्मी के लिए मैंने जो है ये दलिया छोंक दिया, अच्छा सा घी डाल के थोड़ा सा, और फिर इसमें हींग जीरा वगैरह डाल के
छोंक दिया, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले जो हमारा मेन काम है अपने भैया, मैं तो सच बोलती हूँ, सभी लोग अपने सास ससुर जो भी हैं घर में बड़े हमारे, उनका बहुत ध्यान रखो भाई। उनके बिना घर में कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, ना वीडियो बनाना, ना काम करना, ना कुछ करना। भाई जितना मेरे से हो सकता है उतना तो मैं ध्यान रखती हूँ। और पर वही है ना कि बस सब कुछ और परमात्मा के हाथ में होता है, कुछ नहीं कह सकते। तो बस भाई इधर मम्मी का दलिया मैंने छोंक दिया है और उधर सीटी आएगी, इधर मैं हलवा बनाना शुरू कर दिया था। इधर परी भी आ गई थी अपना जिम जाम के कहीं से, कह रही मम्मी आपका खाना तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा हो जाएगा, अभी बस आप खाया है ना। भाई कुछ लोग ज़्यादा सुबह सुबह जिमा देते हैं, पर मैं नहीं जिमाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा सुबह सुबह नहीं जिमाती हूँ। क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा घर है, फिर साफ़ सफाई करना, सारे में झाड़ू पोछा और फिर बहुत काम होते हैं, तो ज़्यादा सुबह भाई मैं जिमाती भी नहीं। और मैं तो बहुत तसल्ली से जिमाती हूँ कि जिससे जो है ना मतलब ये हो जाए कि मतलब हमारा आराम से कन्याएं मिल जाती हैं। सुबह सुबह नहीं मिलती हैं, कोई इधर को खींचता है, कोई उधर को खींचता है कन्याओं को, तो कन्याएं नहीं मिल पाती हैं। तो बस इसी वजह से जो है मैं तो थोड़ा लेट ही जिमाती हूँ, 11-1 बजे के करीब जिमा देती हूँ, 10:30-11। तो भाई मम्मी का दलिया बन गया था, हल्का सा इसमें घी डाल दिया। मम्मी का ब्लड प्रेशर लो है तो बहुत थोड़ा सा ही घी डाला, घी में ही छौंका था। और इधर मम्मी के लिए थोड़ा सा रायता बनाया, नमक जीरा पुदीना वगैरह डाल के। और बस इधर मेरा देखो हलवा भी बन गया था। और मम्मी के लिए नाश्ता थोड़ा सा भिजवा दिया था, दवाई लेंगी वो। और इधर मैंने गोला कसा, और बस गोला कसने के बाद मैंने थोड़े से हल्के हल्के से इसमें ड्राई फ्रूट डाल ले। वैसे हमारे बच्चे तो सिंपल खाते हैं, लेकिन भाई आज तो भाई माता रानी आएंगी, नौ दुर्गा कन्याएं आएंगी, तो मैंने सारे ही हल्के हल्के से ड्राई फ्रूट डाले। फिर सबसे ये होता है कि भाई मैंने चने उबाल के रखे थे, तो मेन प्रसाद तो चने डलने के बाद ही बनता है। तो बस इसे भी खाली कर लूँगी भगोने में एक में, और फिर बस जो है पूरी बनाने की तैयारी कर दी है। आटा मैंने लगा दिया था, बस भाई अब मैं आपको चेहरा दिखाया, क्योंकि देखो या तो मेरा चेहरा ही दिखेगा या काम ही दिखेगा, तो इसीलिए मैं बाद में दिखाऊंगी जब पूरियाँ बनाऊंगी। तो भाई बस कढ़ाई में तेल चढ़ा के इसको साफ़ किया, इसमें से हलवा वगैरह निकाल के, और बस अब मैं लगी पूरियाँ बनाने के लिए। और बस मैंने पूरी बनाना स्टार्ट ही किया था, तो भाई देखो कितनी सारी देवी माँ आ गई थी, अभी आपको सारी दिखाई दे जाएंगी। और मैं बड़ी खुश थी कि मतलब 9 क्या 10-11 हो गई थी कन्याएं, बहुत सारी कन्याएं आ गई थी अपने आप से ही। इस टाइम जिमाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अपना तसल्ली से सभी कन्याएं अपने अपने घरों में पहुंच जाती है, फिर आराम से बुला लो तो आ जाती हैं। तो बस अब मेरी पूरियाँ जो हैं दो, मतलब मैंने जो है गौ माता की 1-2 पूरी निकाली, और फिर कन्याएं आ गई कि भाई जल्दी से हमें भी खाना दो। तो बस इधर मैंने केले रख रखे हैं, और जो कन्याओं को देना है हेयर बैंड मैंने मंगा लिए थे। मेरी गुड़िया ही ले आई थी, मैं तो कहीं नहीं गई थी लेने के लिए, तो मेरी गुड़िया ही ख़रीद लाई थी। भाई मैं बोलूँ मैं बाज़ार गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी लेने के लिए। हेयर बैंड मेरी बिटिया ही ले आई थी कि मम्मी मैं ला के देती हूँ सबके लिए हेयर बैंड। अब ये सारी की सारी आ गई कि आंटी आपने, मैंने कहा बेटा सब काम तैयार है, बस मेरे को भोग लगाना है माता रानी का। और भोग लगा के और थोड़ा सा माता रानी के पास थोड़ा सा बैठ के थोड़ी आराधना सी करके बस आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। अभी आप लोग सब बैठो, तो सारी बड़ी खुश थी कि आंटी आप अच्छे हो, आपके पास हम आ गए। हम सब अपने घर पहुंच चुके थे, सुबह से हमारे खींच रहे सब, कोई इधर को खींच रहा, कोई इधर को खींच रहा। भाई देखो इतनी सुबेरी तो नहीं जिमाती मैं। और जब कई बार नहीं भी मिल पाती है ना कन्या, ज़्यादा जल्दी खाना बना लो, तो फिर हम अपनी सब गौ माताओं को दे देते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था काम, जिससे कि सब कन्याएं फ्री हो जाएंगी। और माता रानी की कृपा से कन्याएं, खूब सारी कन्याएं आ गई थी। अच्छे से भोजन, मैंने शॉर्ट भी डाल ले थे 2, तो बच्चियां भी बड़ी खुश थी सारी की सारी कि आंटी आपके यहाँ तो हम तसल्ली से बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब आप लोग तसल्ली से बैठो। और बस मैं थोड़ा सा माता रानी की जोत वगैरह उठाई, और भाई अच्छे से पूजा पाठ किया। सारे जो भी मैंने बनाया था, हलवा पूरी चना सब्जी, सबका मैंने भोग लगाया और बस हमन सा किया। भाई मैं
डेली के डेली हवन ज़रूर करती हूँ, और सब करना भी चाहिए। थोड़ा सा जो है मतलब शुद्धि हो जाती है घर में, और 9 देवियों का वास रहता है भाई 9 दिन तक, तो हवन करना ज़रूरी होता है, सभी को करना चाहिए। जो नहीं, वैसे तो मोस्टली सभी लोग करते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सामग्री, कपूर वगैरह, लौंग सब डाल के अंगारी पे जोत जो है अच्छे से मैं करती हूँ। और भाई लो भाई, मैंने अब पूजा मेरी हो गई थी अच्छे से संपन्न, और फिर से आके मेरे को सारियों ने घेर लिया कि आंटी अब जल्दी आ जाओ आप हमारे पास। देखो सारे के सारे कह रहे हैं आंटी आप वीडियो बना रही हो ना, हमें भी लो हमें भी लो। मैंने कहा तो आ जाओ, लो मैं बैठी हूँ और आ जाओ मेरे पीछे। भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे ना ऐसे होते हैं, बच्चों को देख के इंसान सब दुख भूल जाता है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सी कन्याएं, कन्नू कन्नू भी थे 2-3 डांस कर रहे हैं कन्नू भी। तो भाई ये बैठी मेरी माता रानी, ऊंचे पहाड़ों वाली मैया, मेरी वैष्णो मैया की छोटी सी तस्वीर है मेरे पास, और ये माता रानी की। बस इन्हीं सब से मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मंदिर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले मैंने शेरा वाली माता रख रखी थी ना, तो फिर वो ये दोबारा से वीडियो इसमें स्टार्ट हो गया है। तो शेरा वाली जो माता थी वो ना क्या होता था कि छोटा सा मंदिर है तो पूरा घिर से जाता था, तो बस मैंने वैष्णो मैया की ही एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। तो बस जी जयकारा लगाया बच्चियों ने बहुत अच्छे से, और सभी बच्चियां बैठ गई अब खाने के लिए। मैंने सबके लिए अच्छे से आसन लगाया, प्यार से बिठाया, सबके जो है तिलक किया, और सारी की सारी बड़ी शांति में बड़े प्यार से बैठी हुई थी सारी कन्याएं। और भाई सभी को भी मैं तिलक कर दूंगी, फिर भाई इनको खाना दूंगी। सभी को खाना मैंने सारा बना के यहीं पे ले आई थी, मतलब पूज के अच्छे से, और कन्याओं के पास ही मैं सारा खाना उठा लाई थी, केले उठा लाई थी, और जो भी मतलब बच्चियों को देने थे हेयर बैंड ले आई थी। और ये 2 कन्नू जो हैं ऊपर बैठे, मैंने कहा ऊपर क्यों बैठे तुम दोनों? कह रहे नहीं आंटी हम तो चेयर पे बैठेंगे। तो ये छोटी छोटी चेयर इन्हें मिल गई, तो ये बेचारे इन पे ही बैठ गए दोनों। तो बस बहुत तसल्ली से कन्याएं बैठी थी खाना खाने के लिए। चाहे खाया तो खैर थोड़ा सा ही सबने, क्योंकि कई घरों जिम के आई थी, पर फिर भी बड़ी तसल्ली से बड़े प्यार से अच्छे से बैठ के जो है सबने खाना एंजॉय किया भाई, सारी कन्याओं ने। और ये 2 कन्नू आपस में खा रहे हैं एक ही थाली में। तो भाई ये था मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, देखते रहो आप और बताना मुझे कि कैसा लगा मेरा कन्या पूजन का ये ब्लॉग। कमेंट्स भी करना सभी लोग। अभी मैं सबको केला दे दूंगी, और देखो भाई बच्चियां कैसे आशीर्वाद देती हैं। मैं हंस रही हूँ। मैंने कहा आज तो भाई 9 दुर्गों के रूप में बच्चियां आई हैं घर पे, और मैंने सबको 10-10 रुपये भी दिए भेंट में, क्योंकि ऐसे खाली हाथ ये कन्नू भी थे, इनके तो हेयर बैंड भी नहीं थे बेचारों के। इन्हें खेला और 10-10 रुपये सभी को दे दिए भाई मैंने, और सबके पैर छू लिए। और सभी कन्याओं ने मुझे, एक एक कन्या ने यानी एक एक देवी ने मेरे सर पे हाथ रखा। तो भाई आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने कैसे किया कन्या पूजन बताना। और बच्चों को देख के मैं बड़ी खुश थी। तो ये था मेरा व्लॉग। बाय बाय, टाटा।